क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 6.39 ये गिवन फिगर आपका ए बी सी ए एम पी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम। एक का राइट एंगल बी है, एक का राइट एंगल एम है। तो आपको ये प्रूव करवाना है ट्राइंगल ए बी सी है वो ए एम पी के क्या होगी, सिमिलर होगी, और इसके आधार पर ये रेशियो प्रूव करवाने हैं आपको। आओ करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, देखिए ए बी सी और ए एम पी, मैं कह सकता हूँ दोनों में जो हमारे पास एंगल ए और एंगल ए है ये तो कॉमन आ गया हमारे पास। क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। ठीक है, इसी प्रकार जब आप ए बी सी लोगे ना तो ए बी सी बी पे 90 डिग्री का आ गया और ए एम पी तो एम 90 डिग्री का आ गया। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी ईच 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। मैंने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दिए तो कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल ए एम पी किसके द्वारा, डबल ए क्राइटेरियन, ऐसा कह सकते हैं आप, डबल ए क्राइटेरियन। अब देखिए जब हमने दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करवा दी तो उससे जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो मिलेगा वो भी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर आएगा। दूसरे पार्ट में हमने यही तो करना था, देखो सी ए अपॉन में पी ए, सी ए अपॉन में पी ए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी सी सेकेंड और लास्ट से और एम पी तो बी सी अपॉन में एम पी। मैं कह सकता हूँ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये रेशियो बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सेकंड पार्ट था और ये वाला कौन सा था, फर्स्ट पार्ट। देखिए जब कोई भी रेशियो हमारे को बराबर प्रूव करवाना है ना तो सबसे पहले हमने उनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसको सिमिलर प्रूव करवाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बना दिया। बाई चांस इस क्वेश्चन में ऐसा आता भी रेशियो ये प्रूव करवा के दिखा दो तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ट्राइंगल को ही सिमिलर प्रूव करवाना पड़ता। ठीक है, अब दोबारा से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव नहीं करवाएं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों ट्राइंगलों को करवा दिया, सिमिलर प्रूव करवा दिया। फिर इन्हीं सिमिलर ट्राइंगल का यूज़ करके आप ये कह सकते हो कि इनका जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो है वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास बराबर आएगा। इस पूरे चैप्टर में सिंपल सी बात ये है कि ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करवाना है। किस मेथड से करवाना है वो आपको ध्यान में रखना है। जो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करवानी है उन्हीं ट्राइंगल को आप क्या करके लेके चल पड़ेंगे। ठीक है ना, फिर उनमें से हमारे पास क्या है, कौन दो एंगल बराबर दिखा दो या तीनों एंगल बराबर दिखा दो। ठीक है, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर ही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर भी दिखा दिए तो भी मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर भी हर मुश्किल भी, अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे इससे आसान चैप्टर नहीं है आपके यहाँ।